Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fraction. And in today's part also we will figure out the questions. So let's start with the second question on the screen. ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए दैट वर डायरेक्ट क्वेश्चंस, हम लोगों को सीधा सीधा सॉल्व करना था. बट अब हम लोगों को वो चीज अच्छे से समझ में आ गई है, तो क्यों ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाया जाए. डिफिकल्ट लेवल में यू विल सी दैट वी डू हैव स्टोरी क्वेश्चंस. इनको स्टोरी सम्स कहते हैं, स्टोरी क्वेश्चंस कहते हैं. इसमें आपको एक स्टोरी दी गई होती है, उसके बेसिस पे आप ही को क्वेश्चन बनाना होता है और आप ही को उसको सॉल्व करके दिखाना होता है. आई मेरी बात इतनी सी समझ में? डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूं, अभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं. ध्यान से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे. इसमें बोला गया है रहीम मिक्स्ड 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट विथ 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट. रहीम जो है उसने 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट मिक्स किया है. किसके साथ? 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट के साथ. इतनी बात समझ में आ गई. उसने दो कलर्स के पेंट क्या किए हैं? मिक्स किए हैं. आगे क्वेश्चन इज सेइंग टू मेक ग्रीन पेंट, ताकि वो क्या कर सके, इन दोनों पेंट को मिक्स करके ग्रीन पेंट बना सके. इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया. आगे सुनिए, क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ग्रीन पेंट डिड ही मेक. तो आप बताइए कि अगर उसने 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट मिलाया 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट के साथ, तो उसको ग्रीन पेंट कितना मिला. तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर दो चीज मिलाई जा रही है तो पहली बात तो वो प्लस होगी, तभी तो हमारे पास ग्रीन पेंट का वॉल्यूम या उसकी क्वांटिटी पता लगेगी. यस और नो? तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर. ठीक है, अब हमारे पास जो पहले चीजें गिवन होती है ना, हम लोग वो लिखेंगे, उसके बाद जो हमें निकालना होता है वो हम लोग बाद में देखते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग व्हाइल डूइंग द स्टोरी सम्स. जब भी आप स्टोरी सम्स करेंगे, जो भी गिवन चीज है वो सबसे पहले आप ऊपर लिख लो. तो हमको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट. तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट. ठीक है, वो कितनी है क्वांटिटी? सर इट इज 2/3 लीटर्स. तो हम लोग लिखेंगे यहां 2/3 लीटर. इतनी बात समझ में आ गई? 2/3 लीटर है. यहां पे हम लोग थोड़ा सा साफ लिख देते हैं. क्लियर है? फिर हमको येलो पेंट की पता है, साथ में हमको कौन से पेंट की पता है? सर हमें ब्लू पेंट की क्वांटिटी भी पता है. तो आइए हम लोग ब्लू पेंट की क्वांटिटी भी लिख देते हैं. तो क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट, ब्लू पेंट की क्वांटिटी कितनी है? दैट इज 3/4 लीटर. ठीक है, देखिए ब्लू पेंट की क्वांटिटी कितनी है? 3/4 लीटर. येलो पेंट की है 2/3 लीटर. इतनी बात समझ में आ गई? जो गिवन था हमने वो लिख लिया. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, दे आर सेइंग दैट बाय मिक्सिंग दीज टू पेंट्स दे हैव टू मेक ग्रीन पेंट. उनको ग्रीन कलर का पेंट बनाना है. तो कितना बनेगा? तो आइए हम लोग ग्रीन कलर का पेंट बना लेते हैं. तो यहां लिख देते हैं हम वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी ऑफ ग्रीन पेंट. ग्रीन पेंट कितना बनेगा? फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हमारे पास येलो पेंट और जो ब्लू पेंट है उसको हम सम करेंगे तो हमें ग्रीन पेंट मिलेगा. तो आइए हम इनका सम करते हैं. तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, यहां लिख देते हैं एक बार के लिए, यहां लिखते हैं 2/3 प्लस 3/4. इससे हमें क्या मिलेगा? ग्रीन वाला पेंट मिल जाएगा. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है 3 और 4, दैट इज डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. तो 3 और 4 का पहले डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं. तो देखिए यहां पे हम करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 एंड फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास 1 1 आया. दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे? इन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर लेंगे 2 2 एंड 3. तो आइए 2 2 और 3 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. कितना आ गया हमारे पास एलसीएम? 12 आ गया. अब देखो आपको वो बात समझ में है जो मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में पहले आपको जो चीजें वो गिवन है वो लिखनी पड़ेगी, क्या चीज निकालनी है, और क्वेश्चन भी खुद ही बनाना पड़ेगा. तो हमने क्वेश्चन भी खुद ही बनाया. अब ये वही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जिसमें हम लोगों को डिनोमिनेटर से एलसीएम हम लोग क्या ले रहे हैं और उससे सॉल्व कर रहे हैं. तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. बस इतनी सी बात है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के और इसको इस फॉर्म में इस बार लिखना है. आपको यहाँ पे स्टोरी सम्स करने हैं, आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी जैसे मैंने आपको लिख के दिखा रखी है. डिफरेंस बस इतना सही है.
आ रही बात समझ? बाकी क्वेश्चन सेम है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8, प्लस का साइन है बेटा यहाँ पे, 4 3 जार 12, 3 3 जार 9, तो ये कितना हो जाएगा 17 अपॉन 12। तो ये 17 अपॉन 12 क्या आ गया हमारा यहाँ पे लीटर्स में ग्रीन पेंट की वैल्यू आ गई। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ग्रीन पेंट इज इक्वल टू 17 अपॉन 12 लीटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। आपको पता है ना कि हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, डिवाइड करके। तो हम लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जब हम 17 और 12 को डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये आएगा 12 वन जार 12, 12 के बाद 13 14 15 16 17, यहां बचेगा 5। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 1 5 अपॉन 12 ऑल्सो, आप इसको ये भी लिख सकते हो। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? तो ग्रीन पेंट का आपकी वैल्यू ये वाली भी हो सकती है इन लीटर्स। बताओ, कोई डाउट इस चीज में? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमारे पास येलो पेंट की क्वांटिटी थी 2 अपॉन 3 लीटर्स, ब्लू पेंट की क्वांटिटी थी हमारे पास 3 अपॉन 4 लीटर। दोनों पेंट की क्वांटिटी थी। उन्होंने कहा कि इसको मिक्स करने के बाद उन्होंने ग्रीन पेंट बनाया, तो ग्रीन पेंट के लिए हमने इन दोनों को प्लस किया। डिनोमिनेटर वाज नॉट सेम, सो वी हैव टेकन द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आया हमारा 12, तो वो हमने डिनोमिनेटर में रखा। सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 17 अपॉन 12। ठीक है, अब 17 अपॉन 12 हमारा क्या हो गया, लीटर्स में वैल्यू हो गई ग्रीन पेंट की। बट हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। हमने इसको फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व किया, तो वी हैव गॉट 1 5 अपॉन 12 लीटर्स ऑफ ग्रीन पेंट। तो ये हमारे ग्रीन पेंट की वैल्यू आ चुकी है। समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? कोई चीज जो समझ में नहीं आई? ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपल स्टोरी समझे, स्टोरी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, ये समझ में आ गया। अगर इतना सा आ गया समझ में, तो एक स्टोरी सम अपन चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए, नेक्स्ट स्टोरी सम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन समझिएगा, टू मेक द एंटायर बॉर्डर ऑफ द टेबल क्लॉथ ऑफ 1 मीटर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है पहले वो समझिए। हमारे पास मान लीजिए ये टेबल क्लॉथ है, ये टेबल क्लॉथ जो है हमारे पास, इसका यहां से लेके यहां तक वापस आना इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो मैं कह सकता हूं कि सरकमफ्रेंस होता क्या है, पूरी बाउंड्री जो हमें दिख रही है, ये टेबल क्लॉथ हमने अज्यूम किया है, इसकी जो पूरी बाउंड्री होगी, बाउंड्री की लेंथ को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। मतलब बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है हमारी, वो क्या है, उसकी सरकमफ्रेंस है। आगे बात समझ में? अब इन्होंने बोला है कि हमने क्या, टू मेक एन एंटायर बॉर्डर ऑफ टेबल क्लॉथ, आपको टेबल क्लॉथ का एंटायर बॉर्डर जो है वो बनाना है 1 मीटर जिसका सरकमफ्रेंस है। गीता ने क्या किया है, 2 अपॉन 5 मीटर ऑफ लेस गीता लेके आई है, एंड शमीम जो है वो 3 अपॉन 4 मीटर ऑफ लेस लेके आई है। ठीक है, ये दोनों 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 4 मीटर ऑफ लेस लेकर आ गए। इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो टेबल क्लॉथ पे जो डिजाइन बनेगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिससे उसको डेकोरेट किया जाएगा, वो ये लेस है जो कि ये लोग खरीद के लाए। तो हमें लेस चाहिए कितनी, 1 मीटर तो चाहिए, क्योंकि पूरी जो टेबल क्लॉथ की जो यहाँ पे डिस्टेंस है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसका पूरा लेंथ है, वो 1 मीटर है। तो आगे देखिए, इसमें लिखा गया है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द लेसेस परचेस्ड बाय बोथ ऑफ देम। तो ये पूछ रहे हैं कि यहां पे जो गीता और शमीम लेस लेके आए हैं वो कितनी लेंथ में है, मतलब वो कितनी लंबी है। इज द परचेज लेस इनफ टू कवर द एंटायर बॉर्डर। तो जो ये लेस खरीद के लाए हैं, उससे क्या पूरी बॉर्डर जो है वो कवर हो जाएगी? फिर समझिएगा क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया टुकड़ों में, तो एक कहानी है। कहानी ऐसी है कि एक टेबल क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ का जो सरकमफ्रेंस है, मतलब जो पूरे बॉर्डर की लेंथ है, वो 1 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब उस 1 मीटर की जो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है ना, उस पे इन लोगों को यहाँ पे ना डिजाइन में क्या लगाना है, ऐसे लेस लगानी है। ठीक है, उसको सुंदर बनाने के लिए। तो जब लेस लगाएंगे ना, तो शमीम और गीता मार्केट गए। गीता लेके आई यहां पे 2 अपॉन 5 मीटर लेस, एंड शमीम जो है वो 3 अपॉन 4 मीटर ऑफ लेस लेकर आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई?
अब बोला गया है कि जो ये दोनों लेस खरीद के लाए हैं, तो ये बताइए कि इन दोनों की जो परचेज की हुई लेस है, क्या वो इनफ है? क्या वो इनफ है कि वो पूरे टेबल क्लॉथ को जो है वो कवर कर सके? तो बेसिकली हमको पता करना है कि जितनी लेस ये लोग खरीद के लाए वो बहुत पड़ेगी क्या हमको, कि पूरे हम लोग टेबल क्लॉथ को कवर कर सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, जो गीता और शमीम टेबल लेस लेके आए हैं ना, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमें पता लग जाएगा कि वो टोटल कितनी है, और हमें जरूरत है 1 मीटर की। तो अगर 1 मीटर से वो कम हुई तो वो लेस इनफ नहीं होगी, बट अगर 1 मीटर से ज्यादा है तो वो लेस हमारे लिए इनफ है। हम लोग उसको आराम से बॉर्डर पे लगा के हमारा टेबल क्लॉथ डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ आया है तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग इसका? चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे, यहां पे जो बॉर्डर है वो कितना है, 1 मीटर लॉन्ग है, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टेबल क्लॉथ, वो कितना है बेटा, 1 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई? जो सरकमफ्रेंस है टेबल क्लॉथ का वो कितना है, 1 मीटर है। अब हमें ये चेक करना है कि इस पर टेबल क्लॉथ पे जो हम लोग लेसेस लगा रहे हैं वो इनफ है या नहीं है। तो खरीद के कौन कौन लाया है? तो आइए स्टार्ट करते हैं गीता से। गीता बॉट 2/5 मीटर ऑफ लेस। तो हम लोग लिखेंगे लेस बॉट बाय गीता। गीता ने कितना परचेज किया, दैट इज 2/5 मीटर। तो हम लोग यहां लिखेंगे 2/5 मीटर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शमीम। शमीम यहां पे हम लिखेंगे लेस बॉट बाय शमीम। कितना परचेज किया है? हम लोग लिखेंगे 3/4 मीटर। तो 3/4 मीटर। अब बोला गया है कि इन दोनों ने टोटल कितना लेस खरीदा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड देम अप। हम इसका टोटल निकालेंगे। तो यहां निकालेंगे टोटल लेस बॉट बाय देम। कितना लाए वो, 2/5 प्लस 3/4। वी कैन सी दैट डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अब क्या करेंगे, नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आइए उसको हम लोग सेम कर लेते हैं। पहले यहीं पे रफ वर्क कर लेते हैं। 5 और 4 का 2 से कर लें पहले। 2 2 जा 4, फिर 2 से कर लें इसको, 2 1 जा 2, फिर 5 से कर ले तो 2 2 5। क्या आएगा इसका, 2 2 5। ये इसका हो जाएगा एलसीएम। देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 5। तो ये हो गया 20। कितना हो गया इसका एलसीएम, 20 हो गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 20 एलसीएम हो गया। तो 5 4 जा 20 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 5 जा 20 होता है, 5 3 जा 15 होता है। तो कितना आ गया ये हमारा, देखो मैं फिर बता देता हूं। 20 एलसीएम आया, हमने 20 लिखा है यहाँ पे, नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20 होता है, एंड 4 2 जा 8 होता है, 4 5 जा 20 होता है, एंड 5 3 जा 15 होता है। तो 8 प्लस 15 कितना होगा, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। सो व्हाट इज द आंसर, 23/20 मीटर लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस की क्वांटिटी आ गई, बट हमें पता नहीं चल रहा कि ये लेस इनफ है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 23 को हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे, यस और नो। तो 21 जा 20 बचा 3, तो ये आया 13/20। तो ये हम लोग यहां लिख देते हैं, काम करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए 13/20 मीटर। अब देखो ये वाला आंसर आया है। अब मुझे एक बात बताओ, टेबल क्लॉथ को कवर करने के लिए हमें 1 मीटर लेस चाहिए थी। कितनी चाहिए थी, 1 मीटर। दोनों मिलके जो लाए वो है 3/20 मीटर। इसका मतलब आपको ये पता है मिक्स फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर से मिलके बनता है। तो यहां पे होल नंबर में 1 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब 1 मीटर तो आ ही गई, 3/20 मीटर एक्स्ट्रा आ गई। इसका मतलब जो वो लेस खरीद के लाए वो 1 मीटर से ज्यादा है। दैट मीन्स उनकी लाई हुई लेस इनफ है पूरे टेबल क्लॉथ को कवर करने के लिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था यहां पे, इज द परचेज लेस
इनफ टू कवर द एंटायर बॉर्डर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, हम लोग लिखेंगे यस द परचेस्ड लेस इज इनफ टू कवर द, क्या कवर करना है हमको, टू कवर द एंटायर बॉर्डर ऑफ टेबल क्लॉथ, टू कवर द एंटायर बॉर्डर ऑफ टेबल क्लॉथ। बताओ आई बात समझ में, और कैसे वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूं, क्योंकि टोटल हमारे को लेंथ जो थी, टोटल लेंथ थी उसकी 1 मीटर, एंड बॉट लेस की जो लेंथ है वो है 1/3, आइए देख लेते हैं, 1/3/20, तो 1/3/20 मीटर। तो हमें दिख रहा है कि यहां पे 1/3/20 मीटर ज्यादा है, जो परचेज लेस है वो ज्यादा है जितनी हमें जरूरत है उससे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो परचेज लेस है वो इनफ है एक टेबल क्लॉथ के सरकमफ्रेंस को कवर करने के लिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन है, और ये आपके लिए एक्स्ट्रा समझाने के लिए जो मैंने वैल्यूज लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। बोलो कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा स्टोरी सम्स? स्टोरी सम्स में मजा ज्यादा आएगा, आपको खुद क्वेश्चन बनाना होगा, प्लस आपको ऐसे स्टेटमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे कि कितना परचेज किया है, अब हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, तो इसमें आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।